वैसे तो राजस्थान का इतिहास वीरांगनाओं के बलिदानों से भरा पड़ा है, परंतु आज हम एक ऐसे बलिदान की बात कर रहे हैं जो अपने आप में एक मिसाल है और पूरी दुनिया में इसका दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता। आज हम बात करेंगे हाड़ी रानी की, जिसने अपने पति को उनका फर्ज याद दिलाने के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई और हाड़ी रानी ने खुद को युगों युगों तक अमर कर दिया। यह कहानी है राजस्थान के मेवाड़ की और एक रानी के ऐसे बलिदान की जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हाड़ी रानी राजस्थान के महाराज हाड़ा चौहान राजपूत की बेटी थी। उनकी शादी मेवाड़ के सलूम्बर के सरदार रतन सिंह चुड़ावत से हुई थी। शादी के कुछ ही दिन बाद उनके पति सरदार रतन सिंह को एक युद्ध में जाना पड़ा। सरदार रतन सिंह अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ ऐसे जाना नहीं चाहते थे, लेकिन राजपूत होने के नाते वह अपने धर्म से पीछे भी नहीं हट सकते थे। हाड़ा सरदार युद्ध के लिए रवाना हुए। रानी उसे एकटक निहारती रही जब तक वह आंखों से ओझल न हो गया। हाड़ा सरदार अपनी सेना के साथ हवा से बातें करता उड़ा जा रहा था, किंतु उसके मन में रह रह कर आ रहा था कि कहीं सचमुच मेरी पत्नी मुझे विसार न दे। उसने आधे मार्ग से अपने विश्वस्त सैनिकों को रानी के पास भेजा और उसे फिर से स्मरण कराया कि मुझे भूलना मत, मैं जरूर लौटूंगा। संदेश वाहक को आश्वस्त कर रानी ने लौटाया। दूसरे दिन एक और वाहक आया, फिर वही बात। तीसरे दिन फिर एक आया। इस बार वो पत्नी के नाम सरदार का पत्र लाया था। प्रिय, मैं यहाँ शत्रुओं से लोहा ले रहा हूँ। आगत के समान पैर जमाकर उनको रोक दिया है। मजाल है कि वे जरा भी आगे बढ़ जाएं। यह तो तुम्हारे रक्षा कवच का प्रताप है, पर तुम्हारे बड़ी याद आ रही है। पत्र वाहक द्वारा कोई अपनी प्रिय निशानी अवश्य भेज देना। उसे ही देखकर मैं मन को हल्का कर लिया करूंगा। रानी हाड़ी को लगा कि वे रतन सिंह के राजपूत धर्म के पालन में एक बाधा बन रही हैं। वो सैनिक से बोली, वीर, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूं। इसे ले जाकर उन्हें दे देना। थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर अपने वीर सेनापति के पास पहुंचा देना, किंतु इसे कोई और न देखे, वे ही खोल कर देखें। साथ में मेरा यह पत्र भी दे देना। हाड़ी रानी के पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूं। तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को काट रही हूं। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करें, मैं स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार करूंगी। पलक झपकते ही हाड़ी रानी ने अपनी कमर से तलवार निकालकर एक झटके में अपने सिर को धड़ से अलग कर दिया। रानी का कटा हुआ सिर धरती पर लुढ़क पड़ा। सिपाही के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। कर्तव्य कर्म कठोर होता है। सैनिक ने स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी के कटे सिर को सजाया, सुहाग के चूर्ण से उसको ढका और भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। उसको देखकर हाड़ा सरदार स्तब्ध रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि सैनिक के नेत्रों से अश्रुधारा क्यों बह रही है। धीरे से वो बोला, क्यों यदु सिंह, रानी की निशानी ले आए? यदु सिंह ने कांपते हाथों से थाल उसकी ओर बढ़ा दिया। हाड़ा सरदार फटी आंखों से पत्नी का कटा हुआ सिर देखता रह गया। उसके मुख से केवल इतना निकला, हाय रानी, तुमने यह क्या कर डाला? मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूं। हाड़ा सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। उसने रानी के कटे हुए शीश को अपने कंधे से बांधा और शत्रु पर टूट पड़ा। उसने इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया था कि उसकी मिसाल मिलना बड़ा कठिन है। सरदार जीवन की आखिरी सांस तक लड़ता रहा, जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया। औरंगजेब की सहायक सेना को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया था। जब विद्रोह समाप्त हो गया, तब रतन सिंह को जीवित रहने की इच्छा समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने भी अपना सिर काटकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको रोचक लगी होगी। कृपया हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचती रहें।